जी भैया, आज की मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे। अभी भारतमाला का मामला जो पिछले 3 महीनों से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है और लगातार इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुई, धमतरी में, रायपुर में और अभनपुर वाले क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 महीने से हमारे सिवनी कला और कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांव के हमारे ग्रामीण जन द्वारा लगातार आंदोलन और उनके शिकायत के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। आईटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारी का खुलासा गांव के किसान लोग के द्वारा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा 14 और 20 टुकड़े करके करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया है। और इस बात की कार्यवाही के लिए बाकायदा नामजद गांवों के द्वारा जो काम को सरकार को करना चाहिए वो गांव पंचायत सिवनी कला के लोग कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और 2 बार यहाँ तक कलेक्टर भी आ चुके हैं और इस पर अभी तक इनको संतुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कार्रवाई क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतमाला योजना के तहत 4-5 लोग को जो बलि का बकरा पहले बनाया गया है, उसके बाद बाकी बकरों को छोड़ दिया गया है और बाकी 4 बकरों को हलाल करके ये मामला को खाना पूर्ति करके भारतमाला योजना का जो भ्रष्टाचार है उसमें दबाने की पूरा कोशिश की जा रही है। ये लगता है इसमें अधिकारियों की मिलीभगत तो ये नहीं, सीधा सा बात है, वो तो अधिकारी लोग ही प्रमुख हैं इनमें। जो आप देख रहे हैं कितने लोग फंसे हैं, एसडीएम तहसीलदार से लेकर सभी लोग अभनपुर क्षेत्र में फंसे हैं। उसके बाद अभी अगर परत दर पर अगर खुलती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें लपेटे में आएंगे। इसमें सफेद पोस्ट बड़े बड़े नेता भी हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं और बड़े बड़े नेता के खास सिपा सलाहकार लोग भी हैं जो भूमाफिया के रूप में काम किए हैं। तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर गाज गिरनी है। तो कहीं कहीं कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करके इस मामले को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत सिवनी कला के लोग हैं जो लगातार निरंतर आईटीआई के मामला माध्यम से एक एक चीज की रिपोर्ट निकाल के जानकारी निकाल के इसकी लड़ाई अंत तक लड़ने की तैयारी में है। साथ में बता रहा हूँ एक और अच्छी जानकारी निकाले हैं जिसमें रजिस्ट्री पेपर भी निकाले यहाँ आईटीआई के माध्यम से, उसकी कॉपी भी निकल गई है, आपको दिखा देंगे अभी। जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सिवनी कला में जो लगभग 15 करोड़ का मुआवजा लिया है, उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर 20,000 रुपए में दान पत्रक बनाया है। उसके बाद उसकी पत्नी के नाम से 8 टुकड़े किया गया है और 8 टुकड़े करने के बाद 1 करोड़ 15 लाख रुपए उसमें भारतमाला में क्या मुआवजा लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक टुकड़े में एक व्यक्ति द्वारा 8 टुकड़ा बना करके 1 करोड़ रुपए लिया गया है, जबकि 20,000 रुपए मात्र उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगा के उसके नाम में दान पत्रक बना के किया गया। तो आप समझ सकते हो सारा चीज का भ्रष्टाचार हुआ है और बाकायदा सिवनी कला ग्रामवासी एक एक चीज का आईटीआई के माध्यम से सरकारी रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं। भैया अभी अधिकारी से आपकी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई करो, अगर नहीं करते तो आगे क्या रूप होगा? 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासियों ने तय किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर, हम तो बोलते हैं अगर ये मान लो जाए ईमानदार हैं और साफ सुथरे हैं तो आप घोषित कर दीजिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार घोषित करे, यहाँ से जो जांच करे, जांच रिपोर्ट में घोषित किया जाए इनके तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, कोई कटु रचना नहीं की गई है। ये सारी चीज को घोषित करें या फिर जो गलत किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हमको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, एक क्लिक करोगे सारा चीज जानकारी मिल जाता है। उसके बाद फिर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या आ रही है, ये चीज स्पष्ट करें। और नहीं तो 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासी को कहना है कि हम सब बैठेंगे और लगातार इसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा।